तो बहुत सी विषय के लिए हम लोग रखें। हालेलुया। आप अपने जीवन में, अपने परिवार में एक अद्भुत परिवर्तन आप देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट दिए है नहीं, और सचमुच में हर एक के घर में प्रार्थना की जरूरत है या नहीं है? हर एक के घर में, आपके घर में प्रार्थना की जरूरत है। मैंने गवाही कहते हुए सुना, तो ये प्रार्थना धर्मी लोगों की प्रभावशाली प्रार्थना। कैसे प्रार्थना? सब लोग बोलिए, कैसे प्रार्थना? जोर से बोलिए, प्रभावशाली। कैसे प्रार्थना? प्रभावशाली प्रार्थना। देखो, प्रार्थना से नहीं, प्रभावशाली प्रार्थना से। अब ये धर्मी लोगों की प्रभावशाली प्रार्थना के द्वारा होगा। आमीन। तो आप पिछले दिनों में जितने लोग इस प्रार्थना, उपवास प्रार्थना में आप शामिल हो रहे हैं, ये भी अपने गवाही दे सकते हैं कि आप पिछले दिनों से जो प्रार्थना कर रहे हैं या वचन आकर के यहाँ सीखते हैं, तो उससे आपके अंदर भी कोई परिवर्तन है, ये भी आप लोग गवाही में दे सकते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। हालेलुया। हो सकता है, क्या है, कभी कभी हम लोग जो है ना कुछ चीजों को गवाही नहीं दे पाते, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है, जब परमेश्वर की आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, तो क्या बनोगे? गवाह बनेंगे। हालेलुया। इसलिए गवाही देना जरूरी है। तो अभी भी और भी हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोग जरूर आइए और आशीषित हो जाइए। आमीन। तो एक आज विशेष विषय है जो परमेश्वर का वचन में लिखा है, तो मेरे साथ आप लोग निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय और उसका 17 पद को थोड़ा सा पढ़ें। भीड़ में से एक ने उससे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है, वही पटक देती है, और वह मुंह में तेल भर लाता और दांत पीसता हुआ और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल ना सके। आमीन। परमेश्वर का महान नाम का धन्यवाद करते हैं। एक ऐसे विषय के बारे में यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आकर के बोल रहे हैं। एक ऐसे विषय है जो अपने परिवार की समस्या, बहुत बड़ा भीड़ था, बहुत बड़ा भीड़ था, लेकिन इस भीड़ के बीच में एक व्यक्ति आकर के यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं। बोलिए आमीन। और वो प्रार्थना विषय क्या था? उसने आकर के कह रहे हैं, क्योंकि 17 पद में लिखा है, भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया और उसने कहा, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिसमें दुष्ट आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था। समस्या क्या है? दुष्ट आत्मा। हालेलुया। दुष्ट आत्मा जिस व्यक्ति के अंदर है, वो आया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। और उसने अपनी बातों को उनके सामने रखा, बोला कि प्रभु, मेरे पास एक समस्या ये है कि मेरा बेटा जो है, क्या हो रहा है? सताया हुआ है, परेशान है, दुष्ट आत्मा उनको सता रहा है, परेशान उसको कर रहा है ना? आज मैं आपको बताऊं, ये बातें आपको समझना है, मुझे समझना है ना? इस व्यक्ति ने समझ गया था। देखिए, आप यहाँ पे बैठना और आराम से इसको समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर का वचन जो है ना, समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा ही अगुवाई करते हैं, है ना? तो इस व्यक्ति ने आकर के मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 17 पद में, यह व्यक्ति भीड़ में से आया, भीड़ में से आया।
भीड़ के पास आकर के यीशु को बता रहा है ना, किसको बता रहे हैं? वहां बहुत सारे चेले लोग थे, चेलों को नहीं बता रहे, सीधा सीधा यीशु से बातें कर रहे और यीशु से कह रहे हैं कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र से बहुत परेशान हूं। इसलिए परेशानी हूं क्योंकि उनके अंदर क्या है? गूंगी आत्मा समाई है। कौन सा समाए? हर एक व्यक्ति इसको नहीं समझ पाते, हर व्यक्ति नहीं समझ रहे हैं। मैंने पिछले दिनों में एक भाई को बता रहा था, बोले ये जो आत्मा है ना, इसको समझना चाहिए। एकदम से नहीं समझ रहे। हमारे अंदर एक आत्मा है कि नहीं? किसके पास आत्मा है बताइए? हाथ उठाइए। सबके पास है। आप नहीं है बोलेंगे ना तो भी है क्योंकि बिना आत्मा का आप जिंदा नहीं रह सकते। ही नहीं, ये आत्मा है, हर एक के अंदर एक आत्मा है और ये परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा है ना। और जिस समय हमारे अंदर, हम लोग उसको जीवन के नाम से जानते हैं, उसका नाम है जीवन, है नहीं? क्या है? ये जीवन जब तक इस शरीर में है तब तक ये चलेगा, बोलेगा, खाएगा, पिएगा, पहनेगा, ओढ़ेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन जिस दिन ये जीवन निकल के चले जाएगा, फिर शरीर कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं करेगा, है ना? कुछ नहीं करेगा, उसके साथ कुछ नहीं हो पाएगा। उसको मुर्दा बोलेंगे। तो मुर्दा को फिर हमारे घर में रखे नहीं, ऐसे होता ही क्या? नहीं, मुर्दा हो गया मतलब उसको क्या है? आपको तुरंत गाड़ना है। यदि ज्यादा समय रखेंगे तो बदबू भी आएगा। जिंदा व्यक्ति के अंदर कोई बदबू नहीं होता, लेकिन मरने के बाद वही शरीर बदबू बन जाता है नहीं? तो ये आत्मा, मैं जो बोल रहा था, ये आत्मा, हमारे अंदर जो आत्मा है, इस आत्मा को एक आत्मा की जरूरत पड़ता है इस दुनिया में जीने के लिए। समझ में आ रहा है? हमारे पास हमारे पत्नी होते हैं जो हमको मदद करने के लिए, पति होते हैं जो हमको मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, है ना? हमारे पत्नी, हमारे पति हमको मदद करते हैं, हमारे सहायता करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमें और एक व्यक्ति की मदद की जरूरत पड़ता है। वो है क्या? पवित्र आत्मा। प्रेज़ गॉड। और एक आत्मा हमें जरूरत पड़ता है, वो है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा जो है, यदि आपको मदद करेगा ना, समझने की कोशिश करना, ठीक है? आपके अंदर जो आत्मा है, मैं आम भाषा में बोलता हूं ताकि हर व्यक्ति अच्छी रीति से समझे। आपके अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा को एक आत्मा की जरूरत पड़ता है, क्योंकि आत्मा ही आत्मा को मदद करेंगे, है ना? आत्मा ही आत्मा को मदद करेंगे। यदि आपने कहीं पर मदद करते हुए देखे होंगे कि व्यक्ति यदि एक्सीडेंट हो गया तो उसको जानवर आकर मदद करते हैं क्या? हाँ जी, कौन करते हैं? अरे बाप रे, एक्सीडेंट हो गया है, तुरंत गाड़ी रोक करके जाकर मदद करते हैं, क्योंकि इंसान ही इंसान को मदद करते हैं। वैसा ही आत्मा को मदद कर सकता है। हमारे अंदर जो आत्मा है, इस आत्मा को और एक आत्मा की जरूरत पड़ता है जो हमें मदद करे। और वो आत्मा कौन सा आत्मा है? पवित्र आत्मा। यदि पवित्र आत्मा आएगा और हमें मदद करेंगे तो पवित्र आत्मा सही मदद करेंगे, सही नहीं। लेकिन गलत आत्मा आएगा तो क्या करेंगे? क्योंकि संसार में और एक आत्मा है, उसका नाम है दुष्ट आत्मा। यह समझना आपको, है ना? हमारे अंदर की जो आत्मा को पवित्र आत्मा मदद करेंगे तो पवित्र आत्मा अच्छे रीति से मदद करेंगे, क्योंकि वो पवित्र है, गलत काम कर ही नहीं सकते, है नहीं? लेकिन अभी दुष्ट आत्मा आकर के मदद करेगा तो फिर कैसा मदद करेगा? आप सबके पास प्रार्थना रिक्वेस्ट है, आप सबके पास समस्या है, और ये समस्या का पीछे कौन सा आत्मा कर रहा है, इसको आपको समझना है ना? क्योंकि दुष्ट आत्मा आएगा, एक व्यक्ति को शराब की भट्टी में ले जाएगा, क्योंकि दुष्ट आत्मा मदद कर रहा है उसको। एक दुष्ट आत्मा आएगा, उसको गंदे काम करने के लिए अगुवाई करेगा, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा है। लेकिन जिस दिन उस व्यक्ति के अंदर बोलेगा कि नहीं, मेरे अंदर, इसलिए पौलुस ने क्या कहता है, मैं जो अच्छे काम करने का इच्छा करता हूं उसको मैंने नहीं करता,
जिसको मुझे अच्छे काम करने का इच्छा हो तो उसको मैंने नहीं करता, जो काम मैं करना नहीं चाहता उसको मैं करता हूं। करने का मतलब कौन है? मेरे अंदर पाप है, मुझे करवाता है ना। तो उसका मतलब हमारे अंदर, हमारे आत्मा को एक मददगार की जरूरत है। दुनिया में सारे व्यक्ति को, है ना, सारे व्यक्ति को, और उस आत्मा को मदद करने के लिए इन दोनों में से एक को चुनना पड़ता है नहीं? दोनों में से एक को चुनना पड़ता है। आपके अंदर यदि पवित्र आत्मा आएंगे मेरे प्यारो, वो आपको अच्छे रीति से, ईमानदार से सही आपकी सेवा करेगा। लेकिन दुष्ट आत्मा आएगा तो क्या करेंगे? आपको गलत रीति से इस्तेमाल करेगा। मैंने एक्सीडेंट के बीच में मदद करने वाली बात एक उदाहरण के तौर पर बताई। मान लीजिए एक व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया, समझदार व्यक्ति यदि आएगा, बाइक को रोका या गाड़ी को रोका, कार को रोका, आएगा, सबसे पहले वो क्या करेगा? ईमानदारी से यदि सेवा करना चाहेगा ना, तो वो अपने कार में ले जाकर बैठाएगा। हो सकता है उनका फोन चेक करेंगे या उनका जेब चेक करेंगे, वो कहाँ का है, कौन है, ईमानदारी से उसका छानबीन करेगा। या तो फिर 108 को बुलाएगा, ईमानदारी से सारे काम करेगा। लेकिन यदि गलत आदमी आ गया तो क्या करेगा बताइए आप? आप समझ रहे हो? यदि हाँ आप सही बोल रहे हैं, वो क्या करेगा? वो मदद नहीं करेगा, उस दशा का फायदा उठाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बन गया है, ये तो बेहोश है, कोमा में है, मोबाइल उठाओ, पैसा उठाओ, जितना वहां पर होगा सारे उठाओ, छूटो यहां से। हेलो, समझ रहे? क्यों? क्योंकि ये गलत व्यक्ति है। यदि ईमानदार व्यक्ति होगा तो क्या करेगा? ये करेगा क्या? सेम ऐसा ही है मेरे प्यारो। दुष्ट आत्मा यदि एक व्यक्ति को मदद करने के लिए आया, कभी मदद नहीं करेगा। ये सत्य है, कभी भी झूठला नहीं सकते आप, है ना। लेकिन अच्छे व्यक्ति के हाथ में यदि आया तो तुरंत उसने क्या करेंगे? फोन करके 108 को बुलाएगा, जितना भी सामान उधर बिखरा हुआ है ये सारे चीजें ला करके उनकी गाड़ी में रखेगा और उसको सेवा करेगा ईमानदार से। यीशु ने हजारों साल पहले, उस समय भी ऐसे ही उदाहरण एक बार दिए थे, और उसने बताया थे कि एरियो से एक व्यक्ति जा रहा था, रास्ता ने डाकू लोग ने उन्हें लूटा और उसको घायल करके भाग गए। लेकिन उसने क्या किया? एक याजक आया, उनको सेवा नहीं किया। एक पुजारी साहब आया, उसको सेवा नहीं किया। पास्टर साहब भी आया, हम लोग कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन इतनी बिजी था कि उसने कोई काम नहीं किया, भाग गया। एक सामरी व्यक्ति आया और उनका लुंगी फाड़ के, कपड़े फाड़ के, उसको पट्टियां बांधी और अपने गधे के ऊपर रख करके हॉस्पिटल में लेके गए। और वहां जाकर के बोले इनको तुरंत इलाज करो। सरकारी वाला नहीं, प्राइवेट में लेके गया, है ना। और उसने पूरा सेवा किया। और उसने बोले देखिए मेरा पास इतना पैसा है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं भी व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ, आते समय पूरा खर्चा दे, लेकिन ईमानदारी से इनका सेवा करना। ये सुने वहां पे एक उदाहरण बताया। तो उसका मतलब क्या है? हकीकत में मैं आत्मा के बारे में बता रहा था कि जो अच्छे व्यक्ति के समान ही अच्छे आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, एक व्यक्ति को ईमानदारी से बिना स्वार्थ का बहुत अच्छा सेवा करेगा। लेकिन यदि दुष्ट आत्मा आ गया, स्वार्थ से लूटेगा, भागेगा। इसलिए इसने क्या कहा? यूहन्ना रसूल समाचार 10 अध्याय में उसका 10 पद में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसीलिए आता हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से जीवन पाओ। उनका सेवा में कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है ना। उसकी सेवा में कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। वो तो अपना सेवा समझ रहा है, उल्टा अपना पैसा वहां लगा रहा है। ईमानदारी से इनका इलाज करो, जितना पैसा लगेगा मैं आते समय वापिस दे दूंगा। कोई स्वार्थ है? कोई स्वार्थ है क्या? क्या उठने निकाल लिया क्या मोबाइल को, या पैसा निकाल लिया क्या? नहीं, वो ईमानदार से सेवा करने वाले। इसीलिए
यहाँ पर एक व्यक्ति आकर के जो यीशु के पास आकर के क्या कह रहा है, मेरा बेटा बीमार है, परेशान है, उसके अंदर गूंगी आत्मा है, गूंगी आत्मा है, और ये गूंगी और बहरी आत्मा के कारण हम लोग परेशान हैं, है ना। और 18 पद में क्या लिखा है, जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है, जहाँ कहीं वो पकड़ती है वही पटक देती है। देखिए उसका काम क्या है, बोलिए ना क्या है, उसको पकड़े और पटक दिए। अब पटक दिए तो क्या होगा बताओ। आज मुझे सुना सुना लग रहा है, एक व्यक्ति को पटक देंगे तो क्या होगा, है ना। अंदर से आवाज आ रहा है, देखो सामने वाले नहीं बोलो तो अंदर जो बैठे हैं ना वो लोग की आवाज आ रहा है। मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ, वो ना मुझे देख रहे हैं, लेकिन आवाज आ रहा है कि नहीं। पटकने से टूटेगा कि नहीं बताइए, नष्ट होगा कि नहीं होगा। ये गूंगी दुष्ट आत्मा जो उसके अंदर है उसको पटक देती है। पहली बात है हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में आए मतलब उसका काम पटकना। मैंने इसमें कुछ चीजें जो है ना आज पहली बार थोड़ा सा इसको आज लिख के देखता हूं, इसका क्या सिस्टम है करके मैंने नंबर वाइज उसको लिखा। एक है पटक देती है, दूसरी बात क्या करता है, उसके मुंह से फैन निकलना, है ना, गंदगी निकलता है, कचरा निकलता है। और किसी के मुंह में गंदा निकले तो क्या लगता है, अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। ये दुष्ट आत्मा का काम है, नहीं, बेकार चीजों को करता है। तीसरी बात क्या लिखता है, दांत पीसता है ना। दांत पीसने का मतलब समझते हैं, कभी किया आपने? नहीं करना है नहीं, दांत पीसता है। वो दुष्टात्मा जब इसके अंदर सवार हो जाता है इसको पटक देती है, इसको उसका मुंह में फैन आता है, बेहोश हो जाता है, बड़बड़ाता है, कुछ कुछ करने लगता है, दांत पीसता है। और एक बात इसमें लिखा है, क्या है, जब से ये इस व्यक्ति के अंदर है ना, ये सूखते जा रहा है, दुबली पतली होते जा रहा है। आप समझ में आ रहा है आप लोगों को? किसी के अंदर दुष्टात्मा आता है तो क्या क्या करता है, ये तो मैं छोटा सा एक नोट किया हूं, लेकिन आप समझ सकते हैं और भी बेहतर। जब दुष्ट आत्मा आते हैं हमारे घर में, पति पत्नी झगड़ा करते हैं, बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन आता है, हमारे घर का सारे आशीष को लेके जाता है। कई सारे लोग बोलते हैं पास्टर साहब हमारे घर में इतना कमाते हैं, सारे परिवार के लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। हेलो बोलो यार, कुछ तो बोलिए। ये कौन लेके जाता है ना, ये कौन लेके जाता है, कहाँ लेके जाता है नहीं, आपको बर्बाद करने के लिए आया। हम मेरे को कुछ लोग बोलते क्या करेंगे पास्टर साहब, मैं बोलता हूँ आपके घर में गुंडी में यदि पानी बिना पिए कुछ काम करे सारे पानी निकल जाता है तो क्या करना है, आपको समझ में आया ना कि आपका गुंडी छेद है तो क्या करना है, उसको बंद करना है। और ये बंद करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, आपको खुद करना है, डाम और चिपकाओ, है ना, कुछ तो चिपकाओ। एक उदाहरण के तौर पर मैं बोल रहा हूं, तो मेरे प्यारो आपके घर में यदि किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा का काम हो रहा है, ये दुष्ट का काम है ना। इस व्यक्ति को पहले से पता था, आज बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है पहले से। अरे भाई हम बहुत परेशान हैं, अरे भाई हम लोग बहुत सताए जा रहे हैं, अरे भाई हम लोग ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में काम कर रहा है। आपके आशीष को बर्बाद करने वाला दुष्ट आत्मा है, आपको घर को नष्ट करने वाला दुष्ट आत्मा है, आपके परिवार को नष्ट करने वाला दुष्ट आत्मा है, सारे चीजों को भ्रष्ट करने वाला कौन है, दुष्ट आत्मा है। ये बातें आपको पहले से समझना चाहिए, है ना। इस व्यक्ति ने समझ गया था। देखिए ये जो आता है, ये दुष्ट आत्मा जब आता है पटक देता है, मुंह से भैंस निकलता है ना, उल्टा सीधा बातें करता है, फिर दांत पीसता है, और ये व्यक्ति दिन प्रतिदिन सूखते जा रहा है। दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हैं, सूखते जा रहा है ना। तो ये जो परेशानी उसके अंदर है, ये कौन करवाता है, दुष्ट आत्मा करवाता है ना, शैतान उससे करवाता है।
तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहूंगा कि यह जो दुष्टात्मा जो है आने के बाद क्या क्या करता है। अब आपको क्या करना है, ये और एक समस्या। 22 पद को थोड़ा सा पढ़ के देखना, 22 पद को जी। इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। हाँ, अब देखिए ना, सुनिए सुनिए, एक इसको थोड़ा सा और पढ़ के देखना। उसने उसके पिता से पूछा, यीशु ने उसके पिता से पूछे, इसकी यह दशा कब से है? ये इनका दशा कब से है? उसने कहा बचपन से, है ना। इनका समस्या कब से है? डॉक्टर भी पूछता है कि नहीं, आपको ऐसे ऐसे हो रहा है, मोरे को ऐसे ऐसे हो रहा है, तो डॉक्टर क्या पूछते हैं, कब से हो रहा है? और यीशु ने उनको पूछा कि कब से है, तो उसने बोला बचपन से। बचपन से इस व्यक्ति का समस्या ये है कि पटक देता है, बचपन से उसको पटकते पटकते पता नहीं उसका हालत क्या हुआ होगा, है नहीं। कभी हाथ टूटा होगा, कभी पैर टूटा होगा, कभी कहीं लगा होगा, कहीं घाव हुआ होगा, है ना। उसका चेहरा को देखने से भी उल्टा सीधा हुआ होगा, है ना। एक बार एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, आपको किसी को नहीं हुआ और कभी ना हो, है नहीं। लेकिन एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है तो क्या क्या होता है देखिए, और कई बार होता है तो फिर क्या हालत होगा, सही है कि नहीं। यीशु ने उनको पूछा है कब से, और खतरे की बातें क्या है, भयंकर खतरा है। कभी आग के पास, कभी पानी के पास, है ना। उसका नीचे लिखा हुआ है किस पद में, है ना। पढ़िए ना, पढ़िए 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 21:21। उसने उसके पिता से पूछा, हाँ, इसकी यह दशा कब से है? इसके ये दशा कब से है? उसने कहा बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए हाँ, कभी आग और कभी इसको नष्ट करने के लिए, सब लोग बोलना, नष्ट करने के लिए। कौन चाहता है नष्ट करने के लिए? आपका परिवार को नष्ट करना कौन चाहता है? परमेश्वर कभी नहीं। सुनिए, मैं हमेशा बोलता हूं और बोलते रहूंगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये बातें समझना है, ये सच्चाई है। आप देखिए परेशान है, मान लीजिए, किसको झगड़ा करते हैं आप बताइए मुझे। ये ऊपर वाला क्या देख रहा है तू, है ना। कोई नाम नहीं है तो ऊपर वाला बोलते हैं, है ना। वो मुझे परेशान कर दिया, ऊपर वाला कभी परेशान करता है? आप अपने में सोच करके देखिए, आपकी बच्चे यदि बीमार या परेशान है तो ये परेशानी या बीमार आपकी मम्मी पापा लेके आते हैं क्या? नहीं आते ना। तो मम्मी पापा को आप झगड़ा कर रहे हैं, एक बच्चा मम्मी पापा को झगड़ा कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं क्या? आप यदि ऊपर वालों को झगड़ा कर रहे हैं तो मजा आ रहा है शैतान को, है नहीं। और वो क्या कर रहा है? मजा ले रहा है। वाह, यही तो चाहता हूं मैं, तू झगड़ा कर उससे। और वो पीछे से आकर के क्या कर रहा है नहीं। और मीनाक्षी क्या करते हैं, उनके भाभी को, है ना। वही काम होते आ रहा है मेरे प्यारो। इस बातों को आपको समझना है। दुष्टात्मा उसे नष्ट करने के लिए कभी आग में, कभी पानी में, कभी और कहीं, है ना। अरे ये बचपन से कई बार उनके जीवन में ऐसा हो रहा है ना। उसके बाद यीशु ने उनको क्या कह रहे हैं 22 पद में, उसने इसे नष्ट करने के लिए हाँ, कभी आग में, हाँ, कभी पानी में गिराया, हाँ, परंतु यदि तू कुछ कर सके, परंतु प्रभु तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर, तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर, हमारी उपकार कर। और यीशु से बोल रहे हैं कि तू यदि कुछ कर सकता है तो हमारे उपकार कर। अरे किसको बोल रहे हैं? परमेश्वर को। लेकिन यीशु का जवाब क्या था, उसमें क्या लिखते हैं? यीशु ने उनको कहा, यदि, हाँ, यीशु ने उससे कहा, हाँ, यदि तू कर सकता है, हाँ, यह क्या बात, ये क्या बात है नहीं। हाँ भाई, आपने जब मेरे पास आ ही गए हो तो डॉक्टर के पास जाकर के आप बोलोगे क्या ऐसे, मेरे को यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, ऐसा है, पैसा है, आपको कर सकते हैं क्या तो कर दो, ऐसे बोलोगे कभी?
आज तक कभी बोला है किसी डॉक्टर को? अरे डॉक्टर के पास आप गए ही हो तो आप सीधा बोलोगे कि मेरा समस्या है, लेकिन आपसे होगा तो कर दो बोलोगे क्या? ये सुनने के बाद यीशु मसीह ये क्या बात बोल रहे आप? जब आ ही गए हो तो ये सवाल ही नहीं है कि मैं आपको ठीक ना करूं, है नहीं? हाँ, उसके बाद यीशु ने क्या कह रहे हैं? विश्वास करने वालों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। डॉक्टर यदि सफेद वाला एक ही गोली भी देगा ना, विश्वास से ये गोली खा दोगे, ठीक हो जाओगे। सही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि यदि आप विश्वास करोगे, लेकिन पहले से ही ये विश्वास, ये क्या डॉक्टर दवाई देगा, इससे क्या होगा करके बोलोगे ना, वो दवाई भी कट नहीं करेगा। लेकिन यदि एक भी, और सही में काफी दिन पहले, काफी साल पहले बहुत सारे दवाई मिलता था सरकारी हॉस्पिटल में, जा करके खाते थे, ठीक होते थे, और आज भी होते हैं लोग। सही नहीं है? विश्वास से यदि आपने कुछ चीजों को सेवन किया, उस विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति ठीक हो जाता है। इसने वही बातें उनको सिखाना चाह रहा है, और वो कहना चाह रहे हैं विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सब लोग बोलिए, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आप बोल दिए ना तो सब हो जाएगा, क्योंकि विश्वास से आप बोलते हैं तो जरूर आपके साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। आप कभी नहीं सोचोगे ऐसा चमत्कार परमेश्वर करेंगे, है ना? हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हाँ, हे प्रभु, हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। मेरा अविश्वास का उपाय कर। यदि मेरे अंदर कोई ऐसी अविश्वास है, प्रभु उसके लिए भी मुझे क्षमा कर, है ना? मुझे उसके लिए भी क्षमा कर, मेरे उसके लिए उपाय कर, ताकि मैं विश्वास और कर सकूं। इस व्यक्ति का प्रार्थना में गिड़गिड़ाने का एक शब्द लिखा हुआ है ना? गिड़गिड़ाने का मतलब आप जानते मेरे प्यारो, ये भी समझना जरूरी है। मान लीजिए आपको एक बार में कोई चीज ठीक नहीं हुआ, तो और एक बार बोलना, और एक बार बोलना, और एक बार बोलना, है ना? और आप बार बार बोलने के कारण क्या होगा? आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। और यीशु मसीह ने एक बार लोगों को सिखाने का समय ये बातें इस्तेमाल किए भी। उसने बोला एक कठोर न्यायी था, उस न्यायी जो है ना, किसी को भी न्याय नहीं करता था, मोटा रकम देख करके न्याय करता था, है ना? मोटा रकम जब जाते हो ना, सिंगल नोट नहीं, गड्डी वाला होना चाहिए, छोटा नोट नहीं, बड़ा वाला होना चाहिए, है ना? ये छोटे मोटे लोगों को तो ऐसे ही नहीं सुनता था। कुछ तो कारण हुआ होगा, बाइबल में नहीं लिखा है, मैं सोचता हूँ भाई, है ना? किसी का भी ऐसे तैसे लोगों का न्याय ही नहीं करता था। तो उसके बाद एक स्त्री, विधवा स्त्री, गरीब, उनके पास जा करके बोलते हैं, हे न्यायी, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। तो बोला, चुप कर, मेरे को सोना है, चुप कर, मेरे को फलाना काम है, ठिकाना काम है, बाद में आना, ये करना, वो करना। ऐसे आपके साथ भी होता है ना कभी कभार? मधु सिस्टर पूछेंगे तो बता, है ना? कितने बहाना करते देने के लिए। आपका लाखों, 1 लाख रुपया किसी लेके गया है, आप आराम से मांगो, और पहला बार ही मांगो और 1 लाख रुपया निकाल के आपको दे दे। ऐसा कभी हुआ है? अरे अब भी था जी, दीदी, शाम को जरूर मिलेगा, है नहीं? आप शाम को जाएंगे ना, अरे माफ करना सर, ऐसी हो गई, कल बिल्कुल मिलेगा। अभी आप कल जाओगे ना, और क्या बहाना करेगा, लेकिन अरे इस न्याय का स्वभाव भी ऐसी था, मनुष्य का स्वभाव भी ऐसी, क्योंकि मनुष्य के अंदर का स्वभाव ही सबसे खतरा है ना? तो इस न्याय जो है, जो यीशु मसीह ने बता रहे थे, ये न्याय इतना कठोर था, किसी का न्याय नहीं करता था। लेकिन विधवा जाने के बाद उसने क्या किया? एक बार नहीं किया, 2 बार नहीं किया, 3 बार नहीं किया, लेकिन बार बार ये शर्म को छोड़ करके जाने लगी। आखिर में परेशान हो गए, बोले जब तक इसका न्याय ना चुकाओ, ये मेरे को परेशान कर देगा। तो बोले, ले दाई बता क्या बात है। उसके बाद उनका न्याय कर दिया। यीशु मसीह ने गिड़गिड़ाने शब्द के पीछे की बातें बता रहे हैं कि यदि तुम
इस न्यायी व्यक्ति कठोर होने के बाद, लालची होने के बाद, पता नहीं कितनी गंदगी उसके अंदर था, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, उस विधवा का न्याय कर दिया। तो तुम्हारा पिता इतना कठोर नहीं है कि तुम्हारा न्याय ना चुका, तुम्हारा प्रार्थना ना सुने। मेरे प्यारो, वो बताना चाहते हैं कि तुम्हारा पिता इतना भी कठोर नहीं है नहीं? तो मांगने वालों के पीछे समझाने के लिए उसने कई सारी चीजें इस्तेमाल किए। उसने बोले कि तुम में से कौन ऐसी बात है कि उसका बेटा यदि रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो उसे सांप दे, अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। भला लोग ने बोले कि नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। यदि तुम अपने बेटे को मांगने वाले का अच्छे वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता मांगने वाले का अच्छे वस्तु क्यों नहीं देगा? आमीन। ये समझाना चाह रहे हैं कि मांगने वालों को परमेश्वर सब कुछ देता है। मैं ये कहना चाह रहा था, दुष्टात्मा आपके आशीष को रोकता है, दुष्टात्मा आपके अंदर बीमारी लेकर आता है, दुष्टात्मा आपके अंदर परेशान को लेकर के, आपके अंदर पता नहीं क्या क्या लेकर के आता है। लेकिन झगड़ा सुनने का समय आप दुष्टात्मा को तो नहीं दोगे। झगड़ा किसको करते हैं? ऊपर वाला। ऊपर वाला मतलब क्या है? एक ही है ऊपर वाला, वो है सच्चा परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपको बनाने वाले परमेश्वर, है ना? वो झगड़ा सुनता है मेरे प्यारे। आप गुस्सा होकर के किसको झगड़ा करते हैं? तू अंधा है क्या? तू बहरा है क्या? देख रहे हो क्या मेरे परिवार में कितना परेशानी हो रहा है? आप झगड़ा करते किससे? ऊपर वाला को। और मैं ऐसा समझता हूं, ऊपर वाला मतलब सिर्फ एक ही व्यक्ति है, और वो है परमेश्वर। लेकिन दुष्ट आत्मा को भी आपको समझना है। आपको दुख देने के लिए केवल शैतान ही आता है, आपको परेशान करने के लिए केवल शैतान आता है। केवल चोरी करना, नष्ट करना, घात करना, ये शैतान का काम है, उसको समझना। इस व्यक्ति ने समझ गया था। आमीन। इस व्यक्ति ने समझ गया था, मेरे बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा है। सीधा बोला उसने, है ना? मेरे बेटे के अंदर कौन है? दुष्ट आत्मा। और जब सारे बातें यीशु के सामने बता दिए, तो उसका 25 पद में क्या लिखा हुआ है? जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, और अभी भी लोग आ रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा। उसने अशुद्ध आत्मा को ये कह करके क्या किया? डांटा। जोर से बोलना, क्या किया? डांटा। सब लोग बोलना, क्या किया? डांटा। और एक बार बोलना, क्या किया? डांटा। आपने कभी दुष्ट आत्मा को डांटा है क्या? नहीं डांटे तो आज से डांटना शुरू कर। जोर से बोलना, हालेलुया। आप नहीं डांटने के कारण ही आपके घर में वो रोज काम कर रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? मेरा बेटा परेशान करता है तो मैं भी उसको डांटता हूं। यदि नहीं डांटूंगा तो वो करते रहेगा कि नहीं? वाह बेटा, बहुत अच्छा किया, वाह। मैं कभी नहीं बोलूंगा। आपके घर में दुष्टात्मा काम कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है नहीं? इतने सारे आशीष मेरे घर में आशीष नहीं है, तो आप समझ जाइए मेरे प्यारों, आपको एक काम करना है जो यीशु ने किया, और वो है डांटना। हालेलुया। यीशु के नाम से निकल जाओ। मैं पिछले दिनों में हमारे माता बता रहा था, है ना? माँ, आज तक शायद आपने नहीं डांटे होंगे, और आप लोग भी नहीं डांटे हो ना। आज से डांटना। आपको पहली बात ये बात समझ में आना है, ऊपर वाला को डांटना नहीं, नीचे वाला को डांटना। वो नीचे वाला आत्मा है, संसार की ईश्वर करके बाइबल में लिखा है ना। संसार की ईश्वर, ये दुनिया का ईश्वर है, और स्वर्ग का ईश्वर नहीं है। ये दुष्ट आत्मा है। और इफिसियों की पत्री को भी अच्छे से पढ़ना, 6 अध्याय में। इफिसियों पत्री में 6 अध्याय में लिखा हुआ है, उसका 4 प्रकार की दुष्ट आत्मा है, एक ही नहीं है। परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर कितना? एक। जोर से बोलना, परमेश्वर कितना? एक है। लेकिन दुष्ट आत्मा कितने हैं? 4 प्रकार के। प्रधान, अधिकारियों। इफिसियों की पत्री किसी को मिला है? आप 6 का
कितना 17 या 18 में होगा। किसी को मिला है तो आप पढ़िए ना, आपको समझाने के लिए मुझे बताना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हमारा हाँ नहीं वो नीचे थोड़ा सा, हाँ क्योंकि हमारा आप उसी को पढ़ रहे। हाँ पढ़ी। बलयुद्ध मांस और लहू से नहीं, हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है। हम लोग जो झगड़ा करते हैं, हम जो लड़ते हैं, हम जो युद्ध करते हैं, मांस और लहू से नहीं है। हाँ परंतु प्रधानों से। ठीक पढ़ रही थी बेटा, गलती हो गई है नहीं। तो उसमें क्या लिखा है? परंतु प्रधान से। समझ में आया? कौन? प्रधान। ये दुष्ट आत्माओं का लीडर है, प्रधानमंत्री। दुष्ट आत्माओं का लीडर है प्रधानमंत्री, इसीलिए उसका प्रधान करके लिखा है। अब उसके बाद क्या लिखा है? अधिकारियों से, कैबिनेट मंत्री, है ना। जैसा कलेक्टर होते, मैं कलेक्टर नहीं बोल रहा हूं, है ना। कलेक्टर जैसे एक अधिकारी है, एसपी जैसे एक अधिकारी है। ये दुष्ट आत्मा का अधिकारी के बारे में लिखा है। एक है प्रधान, दूसरा है अधिकारी, और उसके बाद और इस संसार के अंधकार के और संसार की अंधकार की हाकिम, मतलब बहुत सारे उसका चेले चपाटे हैं। किसका? जोर से बोला, किसका? यही एक नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एक नहीं है, एक है, वो है इब्लिस, जो सबसे बड़ा दुष्ट है। लेकिन उसके अंदर में कई सारे अधिकारी गण हैं, है ना। और उसके नीचे और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, जो आत्मिक आकाश में। सेना। आत्मिक सेना मतलब समझ में आ रहा है? एक नहीं है, उसके अंदर में कई सारे दुष्ट आत्माओं हैं। आत्मा नहीं, आत्माओं, है ना। हेलो, समझ रहे हो आप? दुष्ट आत्मा एक ही नहीं होता, परमेश्वर एक है। परमेश्वर अनेक नहीं है, उसको हमने बनाए होंगे अलग बात है, लेकिन परमेश्वर सिर्फ एक ही है। दुष्ट आत्मा लेकिन अनेक है, उसका लाखों की संख्या से सेना है, सेना, है ना। ये आपको समझना है। इसीलिए एक दुष्ट आत्मा आपको गलत काम कराता है, एक्सीडेंट कराता है, आपको बीमारी लेके आता है, आपका परेशानी लेके आता है, आपके घर को बर्बाद करता है, तो ये दुष्ट आत्माओं की सेना है। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग काम दिया जाता है। ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, दुकानदार बेचेगा, ऐसी हर एक दुष्ट आत्मा को अलग अलग काम है, वो अलग अलग काम करते रहते हैं, है ना। तो ये जो दुष्ट आत्मा था, ये गूंगी और बहरी वाली आत्मा था, है ना। 25 पद में क्या लिखा हुआ है? जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, लोग दौड़ करके भीड़ लगा रहे हैं, और भी ज्यादा भीड़ होने वाले हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा। उसने अशुद्ध आत्मा को यह कह करके डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। पहली बात है आपको डांटना, है ना। अच्छा, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि पास्टर साहब, हम तो पास्टर नहीं है, कैसे डांटेंगे, बोलते हैं ना। पास्टर को ही डांटने का अधिकार नहीं है। आपको समझ में आया भाई? आपके घर में कुत्ता घुस गया, तो एक स्पेशल व्यक्ति को डांटने के लिए बुलाओगे क्या? अंदर में चिकन है, आप समझने के लिए मैं हमेशा बोलूं, तो ये कुत्ता को आप तो डांट सकते हो कि नहीं डांट सकते? यदि आप नहीं डांटा तो क्या होगा? है? वो प्रशांत बाहर, उसको डांटो, बुलाओ, वो डांटेगा। प्रशांत आते आते चिकन खा के भाग जाएगा। आपको डांटने का भी जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप भाग जाएगा। तो भाई आपको डांटना है कि चिकन को खाने से पहले, मटन को खाने से पहले, उसका मतलब आपके आशीष को रोकने से पहले, आपके आशीष को बर्बाद करने से पहले आपको पहले से डांटना है। हालेलुया, ये सत्य है मेरे प्यारों। आप नहीं डांटोगे, आप संघर्ष करते रहोगे, सही है। लेकिन यदि आप डांटेंगे, निकल कर भाग जाएगा, है नहीं। और आपको डांटने का सब कैसे डांटना है, उसके बारे में यीशु ने क्या बता रहे हैं?
उसने डांटा। उसके बाद क्या लिखा है? हे गूंगी और बहरी, ए गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ, इसमें से निकल आ। हालेलुया। नाम लेकर बोलना है नहीं। ए गूंगी आत्मा निकल जा इसमें से, ए बहरी आत्मा निकल जा इसमें से। और मैं यीशु मसीह के नाम से आदेश देता हूँ, आदेश देती हूँ, है ना। और यही बातें तो सिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। आप डांट करके तो देखिए, है ना। आपके घर में वो आएगा नहीं, लेकिन डांटने के लिए एक व्यक्ति को आप बुलाओगे, वो आते आते वो निपट जाएगा पूरा, खा पी के आराम ढकार के चला जाएगा, है ना। इसलिए आप डांटना सीखो, क्योंकि यीशु मसीह ने विश्वास करने वालों को ये अधिकार दिया है। आप विश्वासी हैं, इसलिए यीशु ने उनको क्या बोल रहे हैं? मेरे अंदर यदि कोई अविश्वास है तो उसका उपाय कर, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि मेरा बेटा को आप ठीक कर दीजिए, है ना। और यीशु मसीह ने उन्हें क्या किया? ठीक, उसने डांटा। बहुत सारे लोग डांटते नहीं हैं, परेशानी को सामना करते रहते हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, आप डांटना सीखो। ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल मतलब क्या है? आप डांटेंगे नहीं। मान लीजिए आप नहीं डांटोगे, करते रहोगे, और मैं जाकर हई करते रहूंगा तो क्या होगा? नहीं भागेगा, क्योंकि आप उसको है नहीं, सही है कि नहीं? आप उसको पकड़ के रखना चाहते हो, और मैं उसको डांटूंगा, वो चले जाएगा डांटने से। बहुत लोगों के जीवन में जो समस्या नहीं जा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है? उतनी डांट। अरे भाई, लकुआ मारा है, डंडा नहीं उठा पा रहा, तब तो चलेगा भी। बोल नहीं पा रहे, आवाज निकल गया, तब तो चलेगा। लेकिन भला चंगा है, बहुत अच्छा है, फिर भी नहीं डांट रहा है, तो समझ की कमी होगा, सही है कि नहीं? तो हमें सीखना है, दुष्ट आत्मा को डांटने का अधिकार आपके पास है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा को डांटने का अधिकार है। मेरे को एक भाई ने बताया एक बार, बहुत दिन का विश्वासी भी है, बोलते हैं कि पास्टर भैया, आप जो है ना दुष्ट आत्मा को डांटने के बारे में सिखाते हो। मैंने बोला हाँ जी, ये मैं नहीं सिखाता हूँ, ये यीशु मसीह ने सिखाया है नहीं। क्योंकि उसने क्या बोले? यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिए कि नहीं? पिछले दिनों में हमने सीखा, दुष्ट आत्मा को निकालो। मत्ती रसूल थोड़ा सा पढ़ दीजिए, 10 अध्याय, उसका पहला पद को पढ़ कर देखिए। 10 का पहला, मत्ती 10 पहला। उसने अपने 12 चेलों को हाँ, पास बुला, सुनना, ये चेले कौन है? चेले किसको बोलते हैं? पास्टर नहीं लिखा है उसमें, कौन है? जो सब लोग बोलना, कौन है? चेले हैं। चेले किसको बोलते हैं? स्टूडेंट किसको बोलते हैं? पढ़ने वाले को, है ना, स्टूडेंट ही है। डिसाइपल्स का मतलब है स्टूडेंट, है ना। तो पूरे स्टूडेंट को यहाँ पे बताया जा रहा है। गुरु और चेला ये तो जानते हैं। गुरु का मतलब कौन है? हमको जो सिखाते, और चेले मतलब कौन है? जो सीखते। सिर्फ इतना ही फर्क है। उसको आप दूसरा अनुवाद करने का कोई जरूरत नहीं। पास्टर, रेवरेंड, बड़े पास्टर, ऐसा नहीं है। गुरु और चेला का मतलब क्या है? हम सीखने वाले हैं कि सिखाने वाले? आप बोलिए, कौन है? हम लोग सीखने वाले, और हमारे सिखाने वाले कौन है? ऊपर वाला, परमेश्वर। आमीन। जोर से बोले आमीन। समझ गए? और वो गुरु बता रहे हैं वहां पे चेले को। चेले का मतलब है मैं। आप बोलिए मैं, है ना। आप सीखने वाले हैं ना। किससे सीखते हैं? परमेश्वर से। हमारा गुरु कौन है? इसीलिए यीशु मसीह को एक बार लोग जाकर के बोलना शुरू कर दिए। कभी कभी आप बोलोगे कि पास्टर आप तो गुरु है। नहीं, यीशु मसीह ने खुद मना किए, हे उत्तम गुरु। यीशु ने बोले नहीं, मेरे को गुरु करके मत बोलना,
है ना? हमें गुरु बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा लगता है नहीं? इसलिए कोई बोलेंगे भैया, तो बोले भैया नहीं, पास्टर साहब बोलो, भैया नहीं, गुरु बोलो, है ना? ऐसा हम लोगों का। लेकिन नहीं, गुरु का मतलब यीशु मसीह खुद बोल रहा है मेरे को गुरु नहीं बोला, परंतु वो गुरु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं यहाँ पे अपने चेलों को? उसने क्या कह रहे हैं? अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया कि वे उन्हें निकाले। जोर से बोलना। कोई नहीं बोले भाई। जगते रहना चाहते हो क्या कि निकालना चाहते हो? तो बोलिए फिर। यीशु मसीह ने क्या बोले? दुष्ट आत्माओं को निकालो, अशुद्ध आत्माओं को निकालो। तुम्हारे घर में रहने देने का कोई जरूरत नहीं है। आमीन। तो कौन निकालेगा? हम निकालें, मैं निकालूं, है नहीं? आपको निकालना। आप चेला है ना, आपको निकालना। आपके घर में झाड़ू लगाते हो नहीं लगाते? ये काम वाली है तो ठीक है, कोई बात नहीं, है नहीं? आपके घर को साफ आप ही करोगे ना? ठीक वैसे ही आपके घर में दुष्ट आत्मा काम कर रहा है तो उसको भी आप झाड़ू लगा दो, काम खत्म। नहीं गया पूरा तो पोछा लगा दो, एकदम साफ हो जाएगा, है ना? तो ये यीशु मसीह का चेले को यीशु मसीह ने बताया। यही तो रॉन्ग कभी कभी ना गलत शिक्षा दिया जाता है। दुष्ट आत्मा को आप नहीं निकाल सकते। एक भाई ने, बहुत अच्छे भाई, नाम नहीं पूछना, मेरे को नहीं बताऊंगा, है नहीं, लेकिन उसने बोला कि भाई ये तो हर व्यक्ति को अधिकार नहीं मिला है। कहाँ लिखा है हर व्यक्ति को अधिकार नहीं मिला? आपके घर का चिकन पूरा खाने के बाद आप जाकर के दूसरे को बुलाने के लिए जाओगे क्या? है? आपके घर के आशीष को बर्बाद करने के बाद किसी पड़ोसी को आकर के आपके कुत्ता को भगाएंगे क्या? आप समझ लो भाई, ये कुत्ता है और उसको भगाने का अधिकार आपका है, तो इसके लिए सीखने का भी जरूरत है क्या? बताइए ना, सीखने की जरूरत है क्या? आपके घर का चीजों को बर्बाद कर रहा है कोई, तो सीखने की जरूरत है क्या? कुत्ता को कैसे भगाएंगे पास्टर साहब? अरे भाई, आपको इतनी ताकत होगा ना कि आप चिकन लेकर के बनाए, और चिकन के बिना तो घुसेगा भी नहीं। बरबटी कौन खाएगा? वो कुत्ता कभी खाता है बरबटी? तो रही नहीं। आप कितना भी अच्छा बनाओ नहीं खाएगा वो खाएगा सिर्फ चिकन, मटन, मछली, ये सारी चीजें, है नहीं? बरबटी नहीं खाएगा। आप जितना अच्छा भिंडी बनाओ नहीं खाएगा वो। और भिंडी बनाने वाले के घर में जाएगा भी नहीं। आपके घर में यदि आया है तो चिकन बना है, उसका मतलब अच्छी चीजें बना है। आपके घर में वो बर्बाद करना चाहता है, आपका चीजों को जो बना करके उसको नष्ट करना चाहता है। इसी तो यही तो समझा रहे हैं आम भाषा में। चोर किसी और काम के लिए नहीं चोरी करने, नष्ट करने, बर्बाद करने के लिए। मैं इसलिए आता हूँ कि तुम जीवन दो, बहुत आएगा जीवन। और वो जीवन का मतलब ये है, मैंने तुम्हें अधिकार दिया, निकालो। हालेलुया। और मैं पूरे सामर्थ और अधिकार के साथ सिखाता हूँ। आप यदि कोई आपको कुछ और सिखाए तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा बातों में मेरे को ही बुलाते रहे। डॉक्टर को बुलाओ कि आपके घर में तो बिना फीस दिया तो आप नहीं भेजोगे, है नहीं? खैर, मैं फ्री वाला डॉक्टर हूं, मेरे को कभी भी आप बुला सकते हैं, अलग बात है ना? फ्री वाला पास्टर, ठीक है, मैं फीस नहीं लेता किसी से, ठीक है? समझ जाना आप लोग। उसका मतलब क्या है? यदि आप किसी को बुलाते ही रहोगे तो पैसा तो देना पड़ते रहता है। लेकिन यदि आप इंजेक्शन खुद लगाने जानते हैं तो क्या मतलब है फिर दूसरों को बुलाना? है? आपको सिर दर्द देता है तो आप वो जो फलाना दवाई खाने से ठीक हो जाता हूं करके आप जानते हैं, तो डॉक्टर के पास सिर दर्द देने के बाद भी जाओगे क्या? आप जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों में आप डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर लोग मेरा वीडियो देखेंगे तो गुस्सा करेंगे, है नहीं? क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है। पर मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई हाँ, आप यदि जानते हैं दुष्ट आत्मा को ये काम है, आप उसको निकाल सकते हैं। हालेलुया। अब ये गूंगी आत्मा उनके अंदर था, दुष्ट आत्मा निकल गया। जैसे उन्होंने डांटा, निकला, दुष्ट आत्मा निकल गया, है ना? 25 पद में लिखा है या 26 पद में लिखा हुआ। हाँ, पढ़ के देखिए। उसके बाद क्या हुआ? और उसने फिर कभी प्रवेश न करना। उसने डांटा, वो निकल गया। निकलने के बाद उसने क्या कह रहे हैं?
और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। खबरदार जो दोबारा मेरे घर में आएगा तो। जोर से बोलिए आमीन। आमीन। जोर से बोलो आमीन। आमीन। जोर से बोलिए आमीन। आमीन। पर ये दोबारा निकलने के बाद ही बोलना है। बिना निकले ताला नहीं लगा देना। कुत्ता अंदर रहते रहते ताला नहीं लगाना। खाया है तो चीची करके जाएगा। समझ में आया? वो निकलने के बाद बोलना, खबरदार दोबारा मेरे घर में नहीं आना। अरे भाई समझदार कोई सारा काफिया मैं क्या बोल रहा हूँ? बिना निकले उसको बंद नहीं कर, है नहीं? और भी घर को बर्बाद करेगा। अभी तो सिर्फ चिकन खाया है ना, आपका चिकन का बर्बाद। लेकिन आप बाहर से कुंडी लगा दोगे तो क्या होगा? वो निकालो उसको पहले, उसके बाद बोलना कि खबरदार तू मेरे घर में दोबारा नहीं आना। नहीं आएगा। हालेलुया। कितनी अच्छा गुरु है कि नहीं बताइए आप? यीशु कितनी अच्छा सिखाया है कि नहीं बताइए आप? हाँ या ना भाई? आप सही में यीशु को गुरु मानते हैं तो सीखिए यीशु ने क्या बोला। यीशु यही बोल रहे हैं कि भाई उसको तुम निकालो। देखिए ये चेले लोग जब नहीं निकाले ना, यीशु को बड़ा दुख हुआ, नाराज हो गए। बोले कब तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा, कब तक मैं ही निकलते रहूंगा, तुम भी निकालो। हालेलुया। और निकालने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है, ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। सीधा ये बोलो एक्शन कर दो। वहां पर पत्थर नहीं है, वहां पर कोई लकड़ी उकड़ी कुछ नहीं होगा। लेकिन आप बोलना वो बोलेगा कुछ ना कुछ पका आएगा, मारी देगा करके भाग जाएगा। ये सच्चाई। हालेलुया। यही तो सच्चाई है। इसी को तो हमको सीखना है, यही तो हमको जानना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? जब वह चिल्लाकर और उससे बहुत मरोड़कर निकल आई और बालक मरा हुआ था वो यहाँ तक कि बहुत लोग डरने लगे। अच्छा 29 पद को थोड़ा सा पढ़ दीजिए। क्या लिखा? 29 कहा यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। अच्छा वो जो सबसे नीचे आपके बाइबल में एक चिन्ह होगा स्टार वाला, है ना? 29 पद के पास एक स्टार में लिखा हुआ नीचे, किसी किसी का बाइबल में लिखा होगा, एक स्टार होगा, स्टार के पास लिखा होगा। क्या लिखा है? प्रार्थना उपवास, है ना? इसीलिए हम लोग उपवास बीच बीच में रखते हैं। हालेलुया। ये जो दुष्ट आत्मा है ना, बिना उपवास के नहीं निकलता, बिना उपवास के नहीं निकलता दुष्ट आत्मा। ये भी आपको जानना है ना? हेलो, बिना उपवास के कोई दुष्ट आत्मा जिद्दी टाइप का रहता है ना, वो नहीं निकलता। इसीलिए आपको उपवास के साथ भी उसको क्या करना, निकालना है ना? जिद्दी आत्मा जानते हो ना, ढीठ आत्मा। मैं ज्यादा नहीं, लेकिन यहीं पे बंद करने से पहले एक बात जरूर आपको बताऊंगा। यदि आप यीशु मसीह को जानते हैं, यदि आप यीशु मसीह को मानते कि मेरा प्रभु है, वो चेला है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना। यदि आप चेला हैं, आप दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, यीशु मसीह को है ना? उसके बाद 12 चेलों को उसने अधिकार देते समय क्या क्या बोले? मत्ती 10 अध्याय में पहली बात है दुष्ट आत्माओं को निकालो। उसके बाद क्या लिखा है मत्ती 10 अध्याय में? हाँ जी, अशुद्ध आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया कि वे उन्हें निकाले। हाँ, दूसरी बात है कितनी प्रकार की बीमारी? सब लोग बोलना, कितने प्रकार की बीमारी? सब प्रकार की बीमारियों को क्या करना? क्या लिखा है भाई? सब प्रकार की दुर्बलताओं को क्या करें? दूर से बोलना, जोर से बोलिए। आप खुद भी सुनना चाहिए, ऐसी बोलना है ना? आमीन। आप खुद बोलेंगे, खुद सुनेंगे कि मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। आपके घर में फिर दुष्ट आत्मा काम नहीं करेगा। ये रहस्य है और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये रहस्य ही बने रहे।
लेकिन ये सच्चाई है और आप खुद दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। इसके लिए एक्स्ट्रा आपको ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है यदि आप वचन को जानते हैं। इसीलिए वचन हर रविवार को सिखाया जाता है। अभी हम लोगों का 21 दिन का प्रार्थना चल रहा है, रोज सीख रहे। अच्छा, रोज जो लोग आराधना अटेंड कर रहे हैं, आप कुछ आपके अंदर कुछ परिवर्तन है, कुछ सीखा है? बताइए। नहीं सीखे। मतलब आपके अंदर पूरी जैसी की वैसी ही क्या कुछ परिवर्तन है या नहीं? परिवर्तन है। और आप क्लास अटेंड जितना करोगे उतना आप जानोगे, है नहीं? 8 दिन में एक बार क्लास में अटेंड करेंगे तो ई तक ही सीमित रहेंगे। लेकिन आप रोज ट्यूशन लोगे, रोज पढ़ाई करोगे तो आखिरी तक चले जाओगे। कुछ और भी एक्स्ट्रा आपको सीखना है, आप एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करेंगे, आप जरूर सीखते हैं। तो यीशु मसीह ने क्या बोल रहे हैं इस बातों के द्वारा? इस अध्याय को जिसको हमने पढ़ा, इसमें क्या लिखा है? दुष्ट आत्मा आपके घर को बर्बाद करना चाहता है, दुष्ट आत्मा आपके परिवार को नष्ट करना चाहता है, दुष्ट आत्मा आपके जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं, आपको नशा में लेके जाना चाहते हैं, आपको व्यभिचार में लेके जाना चाहते हैं, आपको गंदे काम में ले जाना चाहते हैं, आपको चोरी करवाना चाहता है, चोरी करने के बाद जेल भी भेजेगा। ये सारे काम दुष्ट का काम है। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे प्यारों कि आप इस सत्य को जाने जो यीशु ने आप पर मुझे दिया। आप उसका सामना करो। यीशु ने कहा शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कुत्ता का पूंछ ऐसे रहता है नहीं, लेकिन भागने का समय नीचे करके भाग। और ये आप खुद अनुभव करोगे। हालेलुया। ये आप खुद अनुभव करोगे और ये सच्चाई है। लेकिन और एक बात याद करूंगा, यदि हम प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा निकल जाता है, बुलाना नहीं, है नहीं? बुलाना नहीं, उल्टा दिखाई दिया तो सबसे पहले उनको आप डांट। यीशु के नाम से मैं बोलता हूं, निकल जा दुष्ट, मेरे घर में नहीं आना। अंत में एक उदाहरण के साथ बंद करूंगा। बोर हो गया हो, बोर होने से पानी आता है ना? बोर नहीं के बिना कुआं काम नहीं करेगा, है नहीं? बोर हो गए ना, बोर हो गए हैं तो भरपूर पानी निकलने वाले हैं। आप देखिए, एक व्यक्ति एक बार कहीं काम करने के लिए बाहर गए थे, और जब वो बाहर गए हैं, आने का समय उसकी पत्नी घर में है, वो बाहर है। तब जब वो बाहर से आए तो घर के पास पहुंचने से पहले इस व्यक्ति ने एक सपना देख के आ रहे हैं, मतलब सोच के आ रहे हैं कि मैं घर में जाऊं तो मेरी पत्नी वाह ठंडा ठंडा एक गिलास पानी देगी। हर पति चाहते भाई, हर पति चाहते, है ना? चाहते नहीं चाहते। लेकिन घर में आने के बाद पत्नी का रिएक्शन उल्टा हो तो गुस्सा होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? तो जितने शादीशुदा लोग हैं, आपकी पति है, याद करना कि आपके पति को अच्छे सेवा करने का, है नहीं? मुस्कुरा रहे नहीं, मैं गलत थोड़ी बताऊंगा भाई, है ना? आपके पति को आप रेस्पेक्ट करिए, उनके लिए चाय पानी का व्यवस्था करिए। आने के बाद अभी तक तो चलती फिरती थी, खिड़की तरफ से देखा है, और आते ही बस अरे आओ गया करते रहोगे तो क्या करेंगे? ऐसा बहाना नहीं करना, है नहीं? ये पत्नी जो है, ये जो पत्नी थी, ये क्या की कहानी नहीं है, हकीकत है। तो वो जो पति को आते हुए देखिए, अरे क्या बोले, सुबह से निकल चले जाते हैं, घर में सब्जी है कि नहीं पता नहीं, स्कूल बच्चे गए कि नहीं पता नहीं, है ना? मेरे को ही सारे टेंशन, सुबह से शाम तक दोनों एकांतानंद को देख कर, नहीं मैं इनकी बातें नहीं कर रहा हूँ, वो तो दूसरी बात है नहीं, मेरे को परेशान करते थे ये लोग,
ऐसा ऐसा वो बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद जैसा उन्होंने बोले, ये आए देखे, अरे बाप रे ये तो गर्म हो गई है नहीं। तो उसने क्या किए, दूसरे कमरे में घुस गए। दूसरे कमरे में घुसे, अच्छा था, आत्मिक जीवन वाला व्यक्ति था, इसलिए उसने क्या किया, मेरे पत्नी को दुष्ट आत्मा इस्तेमाल करता है। तो उसने दूसरे कमरे में घुस गया और अंदर जाते ही रुका, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकल जा, ऐसी करती। तो उसने बता रहे हैं कि दुष्ट आत्मा कुत्ता के जैसा एक कोना में लिपट गया। तो उसने जाकर के पेपर के सामनों पर से पकड़ा। एक दुष्ट आत्मा को किसके जैसा देखा, पहले नहीं, पहले कुत्ता के जैसा, दूसरी बार दुष्ट आत्मा को पेपर के जैसा उसने, उसके बाद उसको ऐसी मोड़ा, ऐसी मरोड़ा और लेके गया और फाटक के पास पहुंचने के बाद एक खबरदार मेरे घर में दोबारा नहीं आना। तो सामने वाले लोग देख रहे हैं क्या कर रहे हैं भाई ये, है ना, हाथ में तो कुछ नहीं था, लेकिन उसने 3 प्रकार दुष्ट आत्मा को अपने दिमाग में सोचा। पहली बात क्या है, कुत्ता, दूसरी बात है पेपर, तीसरी बात बॉल के जैसे, खबरदार मेरे घर में नहीं। उसके बाद धीरे से आए और आकर के सोफा में बैठ गए। बैठने के बाद तुरंत उसकी पत्नी ट्रे में पानी लेके आई, है ना, उनकी पत्नी उनके पास पहुंच गया। वाह, यही तो मैं कल्पना करके आ रहा था, यही तो मैंने सोचते आ रहा था, है ना, दिन भर पाना पेंचिस लेकर घुमा घुमा के बना रहा था। ओह मैं जाऊंगा तो मेरे पत्नी, वाह, है नहीं, लेकिन आते वक्त गड़बड़ दिखाई दिया। तो उसे को समझ में आ गया, सीधा आमने सामने होंगे तो क्या होगा, दोनों का झगड़ा हो जाएगा। इसलिए उसने बोला आमने सामने नहीं होना है, मेरे घर में दुष्ट आत्मा काम कर रहा है और भी उसको मुझे पकड़ना है। हालेलुया। सबसे पहले उसने दुष्ट आत्मा को मुंडी को मारा, है नहीं, उसने क्या किया, कुत्ता आदेश दिया तो कुत्ता का जैसा दुष्ट आत्मा को कुत्ता बना दिया। उसने बोला गया काम से, है नहीं। दूसरी बात है पेपर का जैसा उसको और मारा लाल। तो आप समझ रहे, हमारे घर में जो दुष्ट आत्मा काम करता है उसको हमको समझना है। आपके पति ना दुष्ट आत्मा है, ना आपका पत्नी दुष्ट आत्मा, ना आपके बच्चे दुष्ट आत्मा। हमारे घर में एक अदृश्य शक्ति है, वो हमें परेशान करता है और उसको निकालने के लिए आप भी इस प्रकार के काम कर सकते हैं। कितने लोग बोले हालेलुया, मुझे हालेलुया। लेकिन यदि हालेलुया बोले हैं सामर्थ्य है, यदि आमेन बोले हैं तो आपने पूरे भरपूर सामर्थ्य के साथ और आप दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं, है ना। आने वाले दिनों में आप याद रखें, आप जितने हो सकते हैं उतना अपने पत्नी को ख्याल करें, आपके पति को ख्याल करें। आमीन। मेरे मिसेस तो सोच रही होगा और तो बोलते ही रहते हो, लेकिन अभी तक मेरा ख्याल नहीं करते, है नहीं। कभी कभी ऐसी होता है, ऐसा नहीं, हम लोग सचमुच में प्रैक्टिकल करना चाहिए। बोलो आमीन, हालेलुया। एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, दुष्ट आत्मा के कामों को हमें समझना चाहिए। इस पापा ने जब यीशु के पास अपने बच्चों को लेकर के आए, वो शैतान को काम को समझ गए। आप भी समझ जाइए, आने वाले दिन में उसका सामना करें। और वचन में लिखा है दुष्ट आत्मा को निकालो, आप निकालिए, है ना। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। कल बहुत अच्छा क्लास था, मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखा, है ना। आपको थोड़ा दिखा देते हैं, ये अलग चीजें हैं जी। ये तो रेवलेशन के बारे में देख रहे थे, लेकिन इससे पहले एक पिक्चर था। जो लोग क्लास में थे, जो लोग वचन सीख रहे थे, उनको पता है एक व्यक्ति यहाँ पर है, बाकी कई सारे लोग यहाँ पर, है ना। इस वक्त पर विश्वास करने वाले, एक सिखाने वाले और यहाँ पे सीखने वाले, ये सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के लिए, है ना। एक दूसरे के लिए हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। नाम आए ना आए, चेहरा को याद करके भी प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। प्रार्थना करना है और एक दूसरे के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। इनकी प्रार्थना के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहना। कल हम लोग इस चीजों को देख रहे थे, है ना। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। आप 5 लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, 5 लोग आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं, 10 लोग भी आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, है ना।
10 लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसका मतलब 10 लोग 1-1 रुपया आपको देंगे तो कितना होगा? 10 होगा। 20 लोग 1-1 रुपया आपको देंगे तो कितना होगा? 20 होगा। 50 लोग आपको 1-1 रुपया दे रहे हैं तो क्या होगा? 50 होगा। वैसा ही है, यदि 50 लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है? आपके पास और भी सामर्थ्य। आप ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं है, आप कलीसिया में आ रहे, उसका मतलब आप अकेले आ रहे या जा रहे नहीं। यहाँ पर अपने गवाही बता रहे, उसका मतलब आपके लिए प्रार्थना करने वाले ढूंढ रहे। हम तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ और भी लोग आपके लिए कर रहे हैं। आपको परमेश्वर इस्तेमाल करे। हालेलुया। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। यदि हो सके आप अपने जगह में घुटना में आए, अपने मुंह को खोले, प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको एक अभिषेक करने जा रहा है, एक अभिषेक करने जा रहा है, क्योंकि ऐसा है तो पुस्तक उसका 10:27 में लिखा है, अभिषेक के कारण जुआ टूट जाएगा, तोड़ दिया जाएगा अभिषेक। हालेलुया। एक स्पेशल अभिषेक आज परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। The extraordinary blessings, the extraordinary anointing is going on in the name of Jesus. Hallelujah. परमेश्वर इन दिनों में एक अद्भुत तरीका से आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। इन दिनों में परमेश्वर ने इस 21 दिन के अंदर आप एक साधारण व्यक्ति नहीं रहेंगे। आपके जीवन के द्वारा अद्भुत काम होगा। आपका जो पिछले दिनों की आंसुओं को पोंछने वाला यीशु, आपकी सारे समस्या का समाधान करने वाला, आपको अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। रेखा बाता नाराबा। In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, एक अद्भुत तरीका से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। अभिषेक जुआ को तोड़ेगा, अभिषेक बंधन को तोड़ेगा, अभिषेक दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, अभिषेक आपके सारे समस्या का समाधान करेगा। इन दिनों में प्रभु तू अपनी महिमा को प्रकट कर, सामर्थ को प्रकट कर। दुष्ट आत्माओं की शक्ति को रोकने का अधिकार आपने हमें दिया है। सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार आपने दिया है। ओ रबा माखा रबा शंभु रबा रीबा बाबा रीबा रबा शाबा रबा। हालेलुया। इस समय पवित्र आत्मा के सामर्थ आपके ऊपर उतरेगा। आप अभिषेक से भर जाओगे। अभिषेक जुआ को तोड़ेगा, अभिषेक जुआ को तोड़ेगा, सामर्थ यीशु के नाम से। हालेलुया। रामा साबा रामा पूरा रामा साबा रामा हीरा रामा साबा रामा। इस समय प्रभु अपनी महिमा को प्रकट कर, अपनी सामर्थ को प्रकट कर, अपने लोगों को बड़ा अभिषेक कर। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ के नाम से, अभिषेक कर मेरे राजा, तेरे लोगों को। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ये अद्भुत सामर्थ्य,
ये मुर्दों में से जी उठने वाले सामर्थ्य है, ये बंधन को तोड़ने वाला सामर्थ्य है, ये पत्थर को हटाने वाला सामर्थ्य है। परमेश्वर आज आपको अभिषेक करने जा रहा है। आप यहाँ से जाओगे अभिषेक के साथ जाओगे, आप जाओगे जहाँ पे वहाँ पे अभिषेक काम करेगा। हालेलुया। आप देखोगे, आप आने वाले दिनों में गवाही को लेकर के आओगे। आप यीशु के नाम से प्रार्थना करिए, यीशु के नाम से आप आदेश दीजिए, यीशु के नाम से रिसीव कीजिए। आप यहाँ से सामर्थ को लेकर जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से कहे, प्रभु मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए, जुआ को तोड़ने वाला अभिषेक मुझे चाहिए, बीमारी को भगाने वाले अभिषेक मुझे चाहिए। मैं एक नामधारी विश्वासी बनना नहीं चाहता, नाम मात्र एक विश्वासी नहीं बनना चाहता। मेरे जीवन के द्वारा प्रभु महिमा आपको मिले। हालेलुया। और सचमुच में आप विश्वास कीजिए, एक अभिषेक आपको अगुवाई करेगा। आने वाले दिनों में आप गवाही बोलोगे कि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा आपको इस्तेमाल कैसे कैसे किया। आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आप दोनों हाथों को उठा करके पिता की उपस्थिति में और एक बार समर्पण करें। प्रभु से कहें, हालेलुया, हालेलुया, जीसस नेम, जीसस नेम। तेरे सामर्थ्य भर दे यीशु, प्रभु मैं तेरा सदा। तेरे सामर्थ्य पवित्र आत्मा से भर दे पवित्र नाम सदा। सब मिलकर गाए, तेरे सामर्थ्य, तेरे सामर्थ्य भर दे प्रभु मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रब सदा, पवित्र रब सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु। हाथ उठाकर कहे, मुझे छू ले मेरा यीशु।
और दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भर जाओ। आज मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भर जाऊं। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने जगह में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हम अपने जगह में खड़े होंगे और आखिरी प्रार्थना करके समाप्त करने से पहले हम अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तेरे सामर्थ्य से भर दे यीशु, प्रभु मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा। तेरे सामर्थ्य से भर दे यीशु, पवित्र आत्मा।
अभिषेक आप साधारण व्यक्ति नहीं, आपके पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अभिषेक, एक अद्भुत काम आपके जीवन के द्वारा होगा, आपके जीवन के द्वारा होने वाला है। आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे ये अभिषेक आपके जीवन के द्वारा करने वाला, सारे जुआ टूटेगा, सारे जुआ नष्ट होगा, सारे बंधन टूटेगा। पिछले सालों से पिछले कई दिनों से नाम पर आप प्रतिष्ठा हुआ, पिछले कई सालों से आप संघर्ष कर रहे हैं। आज आपके जीवन के द्वारा प्रभु अद्भुत काम करेंगे। आप नहीं, आपके जीवन के द्वारा प्रभु इस्तेमाल करेंगे। यह पवित्र आत्मा आपके जीवन के द्वारा काम करेगा। हालेलुया। एक बार फिर से हम अपने आप को समर्पण करें, आपके दिल के सिंहासन पर वो विराजमान हो जाए। मुझको तू छू ले राजा, धन्य में हो जाऊं। आप धन्य हो जाएंगे। मुझको तू छू ले राजा, धन्य में हो जाऊं। दिल के सिंहासन पर, दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भरेगा। सब मिलकर के कहे, मुझको तू छू ले। आप यदि प्रार्थना करेंगे या सबका जीवन धन्य हो जाएगा। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भरेगा। तू छू ले, मेरा प्रभु, जीवित अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, thank you Lord for your mighty presence. We glorify your mighty name, O Lord, because you are the God of heaven. आप महान परमेश्वर है प्रभु, आपकी महान उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज जो बाचा जो आपने अपने लोगों से बांधा, और सचमुच में पिता ये भविष्यवाणी के तौर पर हरेक का जीवन में, हरेक के घर में, हरेक का व्यक्तिगत जीवन में तेरा सामर्थ्य दिखाई दे, तेरा अभिषेक दिखाई दे, और जानने पाए कि यह साधारण व्यक्ति नहीं। और आने वाले दिनों में प्रभु तेरे लोगों को आप अपनी रात के लिए इस्तेमाल कीजिए। अभिषेक कर, ये दुआ को तोड़ने वाला अभिषेक कीजिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने हमें चुना, आपने हमें अलग किया, आपने हमें बुलाया ताकि प्रभु तेरे राज्य के लिए खड़े हो सके। इस समय हम विशेष दुआ करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के आने वाले दिनों में एक साधारण व्यक्ति बनकर के जीने के लिए नहीं प्रभु, एक नामधारी बनकर के जीने के लिए नहीं पिता, तेरे सामर्थ्य दिखाई दे, तेरा अभिषेक दिखाई दे, अपने लोगों के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट कर। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते तेरे अद्भुत वचन के लिए। वचनों के द्वारा आपने हमसे बातें किया, इसलिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद पिता, इस बातों को समझने पाए, अप्लाई करने पाए। आने वाले दिनों में प्रभु तो अपनी महिमा में हर एक को इस्तेमाल कीजिए। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। महिमा आदर सब कुछ आपको देते हैं, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। थोड़ा देर के लिए बैठ जाएंगे, उसके बाद